बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन पर नजर आने वाली ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं बल्कि एक ऐसी औरत की तस्वीर है जो लगभग पिछले 4000 साल से लगातार पत्थर बनकर खड़ी हुई है, जिसे लूत वाइफ पिलर के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल ये है कि पत्थर बनी हुई ये औरत आखिर कौन है और आज से 4000 साल पहले ये औरत पत्थर बनी कैसे थी। तो इसी तरह के तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर पत्थर बनी हुई ये औरत आज के दौर में कौन से मुल्क में मौजूद है। इस औरत से जुड़े तमाम राजों को जानने के लिए हमें आज से लगभग 4000 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये कहानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से जुड़ी हुई है, वही लूत अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भतीजे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो आप में से लगभग सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिस्ट्री के वो ख़ास इंसान हैं जिन्हें तमाम मशहूर मज़हब यानी यहूदी, ईसाई और मुस्लिम हद से ज़्यादा अहमियत देते हैं और तीनों ही मज़हब के लोग उन्हें हद से ज़्यादा फॉलो भी करते हैं। मुसलमान जहां एक तरफ इन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहूदी और ईसाई इनको अब्राहम के नाम से भी जानते हैं। यही वजह है कि इन तीनों मज़ाहिब को इब्राहिम मज़हब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दुनिया के इन तीनों ही मशहूर मज़हब की जड़ें कहीं ना कहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने चचा यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा था और उनसे बहुत कुछ सीखा भी था। लेकिन फिर उसके बाद जहां एक तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज के दौर के फ़लस्तीन के इलाके में जाकर आबाद हो गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके भतीजे सद्दूम नाम की एक बस्ती में जाकर आबाद हो गए। सद्दूम नाम का ये शहर ना सिर्फ अपने दौर में हद से ज़्यादा मशहूर था बल्कि सबसे ज़्यादा अमीर और सबसे ज़्यादा डेवलप भी माना जाता था। यही वजह थी कि इस दौर में दुनिया भर से दूर दूर से लोग आकर इस शहर में बिजनेस किया करते थे। यह शहर हरियाली के साथ साथ नेचर रिसोर्सेज यानी कुदरती नेमतों से भी माला माल था। शहर की ज़मीन में हर वो चीज़ निकला करती थी जिसकी दुनिया में रहने वाले लोगों को ज़रूरत होती है। शहर की खूबसूरती और अमीरी की वजह थी कि शहर में रहने वाले सभी लोग बड़ी खुशी और मज़े के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन कुदरत की तरफ से इतनी सारी चीज़ें मिलने के बाद जहां एक तरफ इस शहर में रहने वाले लोगों को चाहिए था कि वो अपने रब का शुक्र अदा करें और उसके बदले में अच्छे अच्छे और नेक काम करें, तो वहीं दूसरी तरफ इस शहर में रहने वाले लोगों ने सब कुछ उलट किया। इस शहर में रहने वाले लोग आहिस्ता आहिस्ता बुराइयों की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। इन लोगों ने सबसे पहले चोरी करना शुरू की, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए डकैती में तब्दील हो गई थी। और फिर एक वक्त वो भी आया था कि जब कोई भी मुसाफिर इस शहर में आने से पहले 1000 बार सोचा करता था, क्योंकि इस शहर के लोग किसी भी मुसाफिर को देखते ही लूट लिया करते थे। इससे वो सारा माल और पैसा छीन लिया करते थे जो उसके पास मौजूद हुआ करता था। चोरी, डकैती और मर्डर के साथ साथ और भी बहुत सारे गलत काम ये लोग किया करते थे। लेकिन वो गलत काम या फिर ये कहें कि सबसे गंदा काम जिसकी वजह से इस शहर के लोग हमेशा हमेशा के लिए हिस्ट्री में मशहूर हो गए थे, वो हम जिन्स परस्ती था। इससे पहले ये गंदा काम और उल्टा काम किसी ने भी नहीं किया था। और हैरानी की बात यह है कि शहर के लोग ये गंदा काम अपने घरों में या छुपकर नहीं किया करते थे, बल्कि खुल्लम खुल्ला सड़कों पर भी किया करते थे। बड़ी महफिलों में ऐसा करने को वो अपनी शान समझा करते थे। ये वजह थी कि शहर में इस गंदे काम का चलन इतनी तेजी के साथ बढ़ गया था कि इस गंदे काम से वो मुसाफिर भी महफूज नहीं थे जो इस शहर में बिजनेस करने के लिए आया करते थे। हर वो मुसाफिर के जिसे शहर के लोग लूटने के इरादे से घेर लिया करते थे, वो खूबसूरत और कम उम्र हुआ करता था, तो ये गंदा काम उसके साथ भी सर अंजाम दिया करते थे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इस शहर में मुसाफिरों ने आना भी बंद कर दिया था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिनके बारे में आपको वीडियो में शुरू में बताया गया है, वो शहर में आकर आबाद हो गए थे और उन्होंने अपने शहर के लोगों को समझाया कि तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, बल्कि तुम एक ऐसा काम कर रहे हो जो हिस्ट्री में तुमसे पहले किसी ने भी नहीं किया था। याद रखो, अगर तुम लोगों ने अपने इस गलत कामों को बंद नहीं किया तो बहुत जल्द ही लोगों
तुम पर तुम्हारे रब का अजाब आएगा। सद्दुम शहर के रहने वाले लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात मानने के बजाय बल्कि उनसे बहस करना शुरू कर दी थी। वो उनसे कहा करते थे कि हम मानते हैं हम बुरे लोग हैं और हम गंदा काम करते हैं, लेकिन तुम तो पाक हो, तो तुम्हारा इस बस्ती में क्या काम है। साथ ही साथ वो लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम को चैलेंज भी किया करते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो अजाब लाकर दिखाओ, जिसकी तुम हमेशा हमें धमकी दिया करते हो। ये सुनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुआ करते थे और अक्सर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ये दुआ भी करते थे कि ए मेरे रब, मुझे और मेरे घर वालों को इस गंदे काम से दूर रखना। लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी कि जिसका नाम ज्यादातर तारीख लिखने वालों ने वाइला बताया है, वो भले ही वैसे तो रिश्ते में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, लेकिन अंदरूनी तौर पे बिल्कुल सद्दुम शहर के लोगों ही की तरह हम ख्याल थी। यानी उनकी सोच भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे सद्दुम शहर में रहने वाले लोगों की हुआ करती थी। वो सद्दुम शहर में रहने वाले लोगों को हर काम में सपोर्ट किया करती थी और उनके हर गंदे काम को सही समझा करती थी। जब इस शहर में रहने वाले लोगों ने अपनी सारी हद पार कर दी तो आखिरकार फिर वो वक्त भी आ गया जिसके बारे में अक्सर हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को डराया करते थे। यानी एक बार दो फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में इस शहर में आए। उनकी मुलाकात सबसे पहले हजरत लूत अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उन्हें देखा तो फौरन अपने घर के अंदर बुला लिया। सबसे पहले इन दोनों ने खाने पीने का इंतजाम किया और उसके बाद इन दोनों को समझाया कि यह शहर मुसाफिरों के लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं है। लेकिन अभी हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन दोनों से बातचीत ही कर रहे थे कि उससे पहले ही उनकी बीवी, जो अंदरूनी तौर पर अपने शहर वालों के कामों को सही समझा करती थी, वो अपने शहर वालों के पास पहुंच गई और उनसे जाकर कह दिया कि हमारे घर में दो खूबसूरत मेहमान आए हुए हैं। ये सुनते ही पूरे शहर के लोग जमा हो गए और उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मकान को चारों तरफ से घेर लिया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम से उन दो मुसाफिरों को अपने हवाले करने की मांग करने लगे। लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनके हवाले करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उनके शहर वालों ने भी हर हाल में उन दोनों मुसाफिरों को हासिल करना चाहा और उसके लिए वो सारी हदें पार करने के लिए तैयार थे। ये कंडीशन देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए और ये सोचने लगे कि आखिर अब मैं क्या करूं। लेकिन जैसे ही उन दोनों फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को परेशान देखा तो उन्होंने फौरन इस बात की खबर दी कि हम कोई इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं और हम इस शहर वालों को सुधारने के लिए भेजे गए हैं। और फिर इन दोनों फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि अब आप अपने घर वालों को लेकर फौरन इस शहर से बाहर निकल जाइए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम फौरन अपनी बीवी, अपनी बेटियों को लेकर शहर के बाहर निकल गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने शहर से निकलते वक्त अपने साथ मौजूद सभी लोगों को ये वार्निंग दी थी कि तुम में से कोई भी इंसान पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि जो भी पीछे मुड़कर देखेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की इस वार्निंग पर किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम की वो बीवी, जिसके बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है, जो अंदरूनी तौर पर अपने शहर वालों से मोहब्बत किया करती थी और उसके कामों को सही समझा करती थी, उसने पीछे मुड़कर देखा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि पूरे शहर में पत्थरों की बड़ी जबरदस्त बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से लगभग पूरा शहर तबाह हो चुका था। ये देखते ही उसके मुंह से निकला, हाय मेरी कौम। और बस मुंह से निकलते ही उस औरत का भी वही हाल हुआ जो उसके पूरे शहर का हुआ था। यानी शहर की उस जबरदस्त तबाही ने उसे भी अपने अंदर संभाल लिया और उस औरत की लाश आज भी सद्दूम पहाड़ पर जॉर्डन में मौजूद है, जो न सिर्फ एक हैरान कर देने वाली बात है बल्कि दुनिया में रहने वाले हर इंसान के लिए एक इबरत भी है। हिस्ट्री के ये खतरनाक वाकया न सिर्फ बहुत सारे हिस्ट्री की किताबों में मौजूद है बल्कि साथ ही साथ तीनों ही मशहूर मजहब यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमानों की मजहबी किताबों में भी मौजूद है। अब अगर बात की जाए इस बारे में
क्या आखिर सद्दूम नाम की ये आबादी अपने दौर में यानी आज से लगभग 4000 साल पहले किस इलाके में आबाद हुआ करती थी? तो आपको बताते चलें कि आज के दौर के जॉर्डन और इसराइल के बीच में आबाद हुआ करती थी, जहां पर आज डेड सी भी बहती है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि सद्दूम नाम की इस आबादी पर आज बड़ी तेजी के साथ रिसर्च जारी है और सद्दूम नाम की बस्ती के बहुत बड़े हिस्से को ढूंढ भी लिया गया है, जैसे देखने के लिए बहुत सारे लोग बड़े शौक के साथ इस जगह पर जाते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।